नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूँ कृष्ण प्रजापति। तो मित्रों, आज के इस रिपोर्ट का विषय है महाभारत कालीन के लोग इतने शक्तिशाली कैसे होते थे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति गुरुकुल में होता था। वहाँ किसी श्रेष्ठ ऋषि की छत्र छाया में सभी विद्यार्थी अध्ययन, युद्ध कला, वेद शास्त्र, संस्कृत, धर्म, नियम आदि का अध्ययन करते थे। गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता था। इसके बाद ही वे गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जीवन के लिए तैयार होते थे। तो मित्रों, इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि विद्यार्थी कम से कम 25 वर्ष तक वीर्य की रक्षा करते थे, जिससे उनका वीर्य गाढ़ा रहता था। परंतु आज के समय में युवा वीर्य का नाश करते हैं, तो मित्रों, जिससे उनका वीर्य दुबला पतला हो जाता है। प्राचीन काल के मनुष्य विवाह केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही करते थे, परंतु आज के समय में हमारा दुर्भाग्य है कि विवाह जैसे पवित्र बंधन को संभोग का साधन माना जाता है, जिसके कारण सबके संतान कमजोर व दोषयुक्त गुणों के साथ जन्म लेने लगे हैं। बचपन से ही उनके आंखों पर चश्मा लग रहा है, किसी के कान खराब हैं। यह सब वीर्यनाश का ही परिणाम है। प्राचीन काल में मनुष्य को उसके बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती थी, जो कि आज के समय में नहीं मिल रही है। यदि किसी के माता पिता को ब्रह्मचर्य रक्षा की महिमा यदि पता भी है, तो वह शर्म के मारे अपने पुत्रों को नहीं बताते, जिसके कारण उनका पुत्र बाल्यकाल से ही विवाह तक वीर्यनाश करता जाता है, जिससे उनकी संतान भयंकर दोषों से युक्त पैदा होते हैं। उस समय के लोग शाकाहारी होते थे। वे शुद्ध मक्खन, दूध, दही, मट्ठा खाने वाले होते थे। परंतु आज सब मांस, अंडे और फास्ट फूड खाने वाले लोग अधिक हैं और वह शरीर का नाश कर रहे हैं। प्राचीन काल के लोग अपनी दिनचर्या को प्रतिदिन अनुसरण करते थे, परंतु आज कोई भी दिनचर्या को फॉलो नहीं करते हैं। वह महापुरुष के प्राचीन चरित्र पढ़ते थे। यहाँ तो फ़ोन में गेम खेलना, अश्लील फिल्में आदि देखकर समय नष्ट कर देते हैं। वह दिन भर अपने हथियार या औजार बनाते रहते थे और यहाँ लोग दिन भर गप्पे मारते हैं, पूरे समय को व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं। तो मित्रों, प्राचीन काल के लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते थे, जिससे उनका शरीर शक्तिशाली होता था। प्राचीन काल के लोग प्रतिदिन ध्यान करते थे, जिससे उनका मन शांत होता था, और जिनका मन जितना शांत होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। तो मित्रों, अब मैं आपको एक दिनचर्या बताने जा रहा हूँ, जिसको यदि कोई व्यक्ति नियमित अनुसरण करेगा तो वह भी महाभारत के लोगों की तरह ही शक्तिशाली हो जाएगा। पहला नियम, आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने और व्यायाम से शरीर पुष्ट शक्तिशाली होता है। यह हमें स्वप्न दोष से भी बचाता है और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा नियम, प्रतिदिन ध्यान करें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, तो आपको सबसे पहले सोच आदि से निर्वृत्त होकर ध्यान करना है। ध्यान करने से ध्यान केंद्रण क्षमता, शांत मन का विकास होता है। इससे ईश्वर प्राप्ति की कामना बहुत तीव्र हो जाती है। ध्यान करना विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, प्राचीन काल के लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते थे, जिससे उनका शरीर शक्तिशाली होता था। तीसरा नियम, आपको प्रतिदिन शारीरिक श्रम करना होगा। महाभारत काल के लोग बहुत काम किया करते थे, जिससे उनका शरीर बलिष्ठ होता था। परंतु आज के समय के युवा खाने पर ध्यान तो दे देते हैं, परंतु शारीरिक श्रम पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, जिससे उनका ही नुकसान होता है। चौथा नियम, आपको प्रतिदिन प्रातः गुनगुना गर्म पानी पीना है। खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीना है। इससे आपको कब्ज नहीं होगा और पेट भी खराब नहीं रहेगा। यह ब्रह्मचर्य में बहुत आवश्यक है। पांचवा नियम, फल, सब्जी, दूध, बादाम, किशमिश, आंवला आदि जरूर खाएं। यह पदार्थ ताकत में तेजी से वृद्धि करती है, जिससे शरीर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। छठा नियम, रात को सोने से पहले प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान अथवा चिंतन जरूर करें। यदि इतना भी नहीं कर सको तो अपने आराध्य की भक्ति भजन बजाकर जरूर सुनें। यह नियम आपके दिमाग में गंदे विचार को रोकेगा
और आपको स्वप्न दोष भी नहीं होने देगा। 7वां नियम, प्रतिदिन 10 बजे सोना है, तभी 4 बजे उठा जाएगा। रात को सोने के 2 घंटे पहले ही हल्का भोजन कर लें और दूध जरूर पिएं। तो मित्रों, ये नियम आपको मैंने बताए। यदि आप इन नियमों को फॉलो करेंगे तो आपका शरीर भी महाभारत काल के लोगों की तरह ही अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो मित्रों, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।